तो हम लोग एक दो नदी बच गई थी, जिसे उनको देख लेते पहले। पेन बहुत नहीं चल रहा है। तो देखो, जो नदी बच गई थी उनमें एक तो आपकी थी नर्मदा। हम्म, ज्यादा ही रखा है इतना ऊपर। तो देखो, ये रह गई थी। ठीक है। तो इनमें आपको जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं, नर्मदा, ताप्ती, महानदी और सोन, इन चारों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। ये चारों कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जा रही हैं, जरा इनके बारे में देखेंगे। तो अगर आप इन्हें मैप पे देखोगे, तो मैप में देखोगे, अगर इंडिया के मैप में पहले तो हम आपको यहाँ पर एक चीज देख लो पहले। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैप में इनकी लोकेशन कुछ ऐसी है जो बाद में आपको उसमें बताएंगे। यहाँ पर देखो, ये अमरकंटक जगह पड़ती है, और इस अमरकंटक से इधर की ओर, उत्तर की ओर सोन चली जाती है, इधर की ओर नर्मदा आती है, और इधर की ओर ये सॉरी, इधर की ओर ये नर्मदा आती है, ये वाली, और ये वाली महानदी। तो इस तरीके से इनका कुछ दिखाई देगा, और ये बगल में इसके ताप्ती बहती है। ये जो चार यहाँ पर बने दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम लोग आगे बिना इंडिया के मैप के अलग से पेज पर देखेंगे, ताकि ये पूरा जान सके। ठीक है। अब देखो, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये मान लो आपका ये अमरकंटक नाम की एक पहाड़ी है। ठीक। किस नाम से है? ये एक अमरकंटक नाम की पहाड़ी है। अब इस अमरकंटक से, अब ये अमरकंटक पड़ेगी कहाँ? एमपी में है। यहां से एक नदी निकलती है, और ये नदी पश्चिम की ओर बहती है, और पश्चिम की ओर बहते हुए ये ऐसे आ रही है। और इसका नाम क्या है? नर्मदा। अब ये नर्मदा जाके खत्म कहाँ पे हो रही है? आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ लिखा होगा अरेबियन सी या अरब सागर। ठीक है। तो नर्मदा कहाँ से निकली? अमरकंटक पहाड़ी से, और गई कहाँ? गई यहाँ पर अरेबियन सी में। और इस अरेबियन सी तक पहुंचने में इसके ऊपर कई सारे शहर बसे हुए हैं।
एक आपका जबल इसी के किनारे है, इसी के किनारे होशंगाबाद है, तो इसी के किनारे भरूच पड़ता है। ठीक, इन्हीं नर्मदा के ही किनारे जबलपुर है, नर्मदा के ही किनारे होशंगाबाद है, और नर्मदा के ही किनारे भरूच। जो आपका ये होशंगाबाद है, इसका मध्य प्रदेश सरकार ने नाम बदल के कर दिया है नर्मदापुरम। ठीक है, यानी होशंगाबाद का जो है वो क्या कर दिया है, नर्मदापुरम। दृष्टि में भी कावेरी को ही गंगा ऑफ साउथ, सुम्बुल। हाँ, नहीं ये जो हमें सुम्बुल जुड़ी है, नहीं जुड़ी? हम्म, नहीं है लग रहा है। कमेंट करके चली गई क्या? हैं? हैं? ये दृष्टि में भी बता रही है, यही लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, नर्मदा नदी इसी जबलपुर के पास में एक वाटरफॉल बनाती है, और इस वाटरफॉल का नाम क्या है? सर धुआंधार। हाँ, धुआंधार वाटरफॉल का नाम है। ये नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर है, नर्मदा पर। कहाँ है? जबलपुर में है। अब जबलपुर इसके किनारे, होशंगाबाद इसके किनारे, तो भरूच। होशंगाबाद की खूबी की अगर बात करेंगे, तो होशंगाबाद जाना जाता है मालूम किस लिए? बताओ किस लिए? हम्म, यहां पर सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी पेपर मिल है, यानी नोटों के, जिस पर नोट छपता है, उसका कागज बनता है। ठीक है, यानी ये ना समझिएगा नोट कहीं पर, ये जो सेंचुरी वाले रिंग से पन्ना निकाला और नोट छाप के रख दिया। अगर आपने देखा होगा नोट को, कभी पैंट में पड़ा हो, भीग जाए, कितनी भी उसकी वॉशिंग मशीन में धुलाई कर दो, लेकिन जब उसे सुखा के प्रेस लगा दो, तो पता लगा 100 रुपए का नोट 200 रुपए में चल जाएगा, इतना कड़कड़ा हो जाता है। और यही अगर आपका कोई कागज का टुकड़ा अगर पैंट में पड़ा और धुल गया, तो ऐसा लगता है किसी मौलाना का दिया हुआ ताबीज है, पानी पानी में घोल के पीने को बताया है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? जयदीप, अम्मा, यस अहमद, सर। अरीबा। जी सर। हाँ, फजीलत कुरैशी, ये पहली बार जुड़ी है क्या? हैं? चलो, तो अब उसके बाद में देखो, इसी के ऊपर एक डैम पड़ता है, और इस डैम का नाम है सरदार सरोवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और सरदार सरोवर परियोजना है कहाँ?
गुजरात में। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी के ऊपर शहर जबलपुर, होशंगाबाद और भरूच हैं, और इसके ऊपर डैम का नाम है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर गुजरात में है, और नर्मदा नदी को गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा या लाइफलाइन भी कहते हैं, और इसके ऊपर शहर और डैम तो बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद में नर्मदा के बारे में दो तीन पॉइंट लिखोगे ध्यान से। पहला लिखेंगे, ये पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। अकरम, फजीला, जयदीप, अहमद, अरीबा लिख लिया। यस सर। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है। तहसीन, मेहंदी, इरम, मेरठ से सफेद, सूफिया, मुस्कान। अरे लिख लिया। सर आपने यस सर। सेकंड लाइन क्या बोली है? यस सर, हो गया। सर एक बार और रिपीट कर दें। बोला ये था कि ये रिफ्ट वैली में बहती है, या हिंदी में इसे कहते भ्रंश घाटी में बहती है। ओके सर। ठीक। हाँ, अच्छा। और पश्चिम की ओर बहती है, ये तो बताया ही था, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और आखिरी पॉइंट लिख देंगे, ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है। अब तो थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ने लगी होगी रात में। नो सर, अभी नहीं हो रही। है ठंडी, मेरठ तरफ तो और होने लगी होगी सर्दी रात में। नहीं सर, अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो बस अच्छा, ठीक नहीं ठाक नहीं है। नहीं, गांव देहातों में रात में ठंडी होने लगी रात में। हाँ रात में होने लगी होगी हाँ हाँ। आउटसाइड पे। वैसे जो ये उत्तराखंड से सटा हुआ एरिया है उसमें ज्यादातर हल्का ठंडी बढ़ने लगी होगी। यस सर। हाँ सर्दी अच्छी खासी होती है यहाँ पे। हाँ, रात में गाँव में तो रात में बाहर लेट दो, पंखा लगा दो, जाड़ा लगने लगा, कंबल के बिना लेट भी नहीं पाएगा इस टाइम। चलिए, तो नर्मदा के बारे में डेल्टा नहीं बताती, भ्रंश घाटी बहती, पश्चिम की ओर बहती, जबलपुर, होशंगाबाद, भरूच इसके किनारे शहर है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां तो बहुत है, लेकिन आपको लिखिए ना। सहायक नदी है, तेंदुई है, बाघिन है, हिरनी है, पता नहीं ऐसे जो ऐसे तमाम तरीके। लेकिन एक इसकी सहायक नदी है जिसे आपको याद रखना है, वो है तवा। रोटी बनाने वाला याद रखना। इस तवा के ऊपर एक तवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसलिए। बाकी नदियां तो इसकी हैं सहायक नदी, लेकिन वो कोई ढंग की नहीं, बहुत छोटी छोटी सी हैं, ये पिद्दी पिद्दी जैसी। यस सर, ये तवा हाइड्रो पावर आरो में हाँ, भी आया तवा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है, और ये नर्मदा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी। हाँ ठीक सर, है, आरो में आया है सर। हैं? आरो में आया है। हाँ, अरे पेपर लगाओ तो खूब मिलेंगे सवाल, ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन टॉपिक ही बहुत दमदार है। ठीक। अच्छा, नर्मदा के बाद में यहां पर देखो, ये जो पश्चिम की ओर बह, इधर पूरब की ओर बह रही है, इसे हटा के इसे कहते हैं महानदी। हमने आप लोगों के ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर भी भेजा था, उसे देखा होगा आपने। वो तीन पेपर है जो फुल हर सब्जेक्ट का सीरीज टाइप का।
फिर लगा डालिए अगर मन करे तो। ठीक। और ये जो है ये जाके यहाँ खत्म कहाँ हो रही है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यदि ये निकल के जा रही है बंगाल की निकल के अमरकंटक से बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, इसके बिल्कुल एकदम घटा के पास से निकलती है। अब इससे थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ बस्तर का पठार है वहां से निकलती, लेकिन वो लाइन से जुड़ गई है, और लाइन को अगर मिटा के पूरी लाइन मिट जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा कोई ऐसा सिस्टम नहीं आधे कट लगाई पूरे मिट जाएगा। चलिए, अब उसके बाद में देखो इसके किनारे अगर शहर की बात करेंगे तो इसके किनारे एक शहर बता हुआ है, उसका नाम है कटक। और कटक कहाँ का है? उड़ीसा का है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। सर उड़ीसा, उड़ीसा। और कटक में कोई कोई यहाँ की कोई खूबी है मालूम है आपको? तहसीन, सोफिया, कटक में सर कोई मुल्तान, हीरा, संस्थान है क्या सर? साफायर है। कोई संस्थान है सर? यहाँ पर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यस सर। चावल अनुसंधान केंद्र है। अच्छा, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर यहाँ है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? सर मनीला में। हैं? मनीला। किसने बताया? सर मरियम। अच्छा, मरियम। अच्छा, नहीं नहीं, ये स्क्रीन पर जितने नाम दिखते हैं उन्हीं में जो बोलता है तो सर्किल बन जाता है, उनके आगे पता लग जाता है मरियम कौन बोल रहा है, लेकिन इसमें आपका नाम स्क्रीन पर नहीं था। स्क्रीन पर 6 ही 7 नाम रह सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल मरियम सही बताया आपने। ये जो है, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है वो मनीला फिलीपींस की कैपिटल है, वही है ये। बिल्कुल सही बताया। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके किनारे अब अगर हम लोग देखें कि ये जो है कटक, अब इसकी ट्रिब्यूटरी को देख लो, तो इसकी ट्रिब्यूटरी में देखोगे, एक ट्रिब्यूटरी इसकी आपको तेल दिखाई देगी, और एक लिखा होगा शंख। ठीक, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। अब इसके बाद में यहां पर देखो, इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इस डैम का नाम क्या है? हम्म, हीराकुंड। क्या नाम है? हीराकुंड। हाँ, हीरा। हीरा हीराकुंड सर। जी बिल्कुल सही। हीरा कुंड जल विद्युत परियोजना। कुछ लोग आप लोगों में से पेट की क्लास नहीं करते हो क्या? हैं? कल शाम को पेट की क्लास चल रही थी, तो हमें लग रहा था आप लोगों में से कुछ लोग पेट वाले भी जुड़े थे क्या? सर ये पहली पंचवर्षीय योजना में बना था ना? हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना काल में बना था। और ये भारत का सबसे लंबा डैम कहा जाता है। ठीक है, सबसे लंबा यस डैम सर। कहा जाता है। क्लियर है सर। ये नर्मदा है और ये महानदी है। ठीक है। अच्छा,
अब देखो, लेकिन अगर महानदी को देखोगे तो महानदी डेल्टा बनाती है, ये ध्यान रखना। नर्मदा डेल्टा नहीं बना रही थी, महानदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसके आगे ना लिख देना ये भी डेल्टा नहीं बनाती, तो चौपट कर देना। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में आगे देखो, इसी के पैरेलल यहां से एक नदी और निकल के आती है। और एक नदी ये है, आज ये ऑफलाइन वाले चले कहाँ गए थे? हम्म? ये नदी है ताप्ती। जहां से ये निकलती है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, निकालो बैतूल की पहाड़ियां। ठीक, जो ये बैतूल की पहाड़ियां हैं, वहां से ये निकलती है ताप्ती, और ये भी नर्मदा के पैर पर बैठते हुए कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी में, और अरब सागर में ये जाके गिरती है। अरे कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, कुछ लोग तो बिल्कुल एकदम मुंह बाधिर बने बैठे रहते हैं। मुंह बाधिर का मतलब समझते हो? जी सर। मुंह बाधिर का मतलब क्या होता है? सर मुंह बंद करे बैठे रहे ना। हैं? मुंह बंद करके चिपका के। मुंह बहादिर का मतलब गूंगा। अच्छा गूंगा। हैं? गूंगा। गूंगा मतलब जिसे बोलना ना आता हो। हैं? अच्छा सर। मुखबाधिर हिंदी में उसे कहते हैं जो बोल नहीं पाता हो। ओके सर, सर आपने कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल दी है। हैं? कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं सर। कुछ ज्यादा ही सख्त सख्त लैंग्वेज थी। यस सर, शुद्ध हिंदी थी कुछ नहीं ज्यादा नहीं, ही। देखिए, कम से कम एक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दोगे उसमें बहुत हिंदी आती है। अनेक अच्छा शब्दों के सर। लिए एक शब्द भी आता है, तो मुखबाधिर मतलब जिसे जो बोल नहीं पाता। ओके सर। हाँ, ठीक है। जिसे हम लोग गांव देहात की भाषा में गूंगा कहते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं ना बहरा गूंगा है। तो ये ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी है, इसके किनारे एक शहर पड़ता है, और ये शहर है आपका सूरत, गुजरात का। ठीक, और सूरत जाना जाता है काहे के लिए? डायमंड रिसर्च सेंटर है सूरत में। दूसरा, ये टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो सूरत के बारे में दो बातें लिख लेंगे, एक तो ये डायमंड रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, और दूसरे के बारे में लिख लेंगे यहाँ पर ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है सूरत। ठीक, अब ये वही सूरत है, याद करो, जिसमें इतिहास में 1907 में यहाँ पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। और जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में दो भागों में बट जाती है। यस सर, इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं सर। हाँ, सूरत विभाजन भी कहते हैं। और इस अधिवेशन के जो चेयरपर्सन थे वो रास बिहारी घोष थे। उसके बाद नौ उसके बाद 1907 के बाद 1909 आता, वो 1916 आता है, 9 साल के बाद। तो वो लखनऊ अधिवेशन होता है, तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में जो विभाजित थी,
वो 1916 में आके फिर से दोनों एक में मिल जाते हैं। और वो लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक। यस सर। हाँ, लिख लीजिए। गुजरात में। हाँ, ठीक। अब इसी नदी के ऊपर एक डैम है और इस डैम का नाम है उकाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसके ऊपर जो डैम है उसका नाम क्या है? उकाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो जो उकाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ है पता है? ये भी गुजरात में है, ताप्ती नदी के ऊपर है। अब यहां पर नोट करके लिख देंगे, ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है, ये भी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। यानी नर्मदा और ताप्ती के बारे में सब कुछ पॉइंट सेम कर देना, सिर्फ एक चीज का अंतर रखना, नर्मदा बड़ी है ताप्ती छोटी है, बाकी नर्मदा और ताप्ती को कट कॉपी पेस्ट सब कर देना। ठीक है। मरियम, जयदीप, इरम, सुम्बुल, अकरम। यस सर, यस क्लियर है। सर। ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? किसी तरीके का कोई अच्छा ज्योग्राफी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा है आपके मन में किसी क्लास को लेके, किसी टॉपिक को लेके, जो कुछ अभी तक पढ़ा है? नो सर। नो सर। अच्छा, नहीं हो तो बताइएगा ताकि जो समय रहते उसको ठीक किया जाए। उकाई। अच्छा, अब यहाँ पर एक नदी आपकी देखो यहाँ पर मिलेगी, और वो कौन सी थी? यहां से एक नदी और निकल के जाती है और इसे कहते हैं सोन, और ये वही नदी है, याद करो जब गंगा नदी पढ़े थे तो आपने गंगा नदी का जो डायग्राम बनाया होगा उसमें पटना के पास एक सोन नदी नाम की नदी मिल रही जाके थी गंगा में, ये वही वाली सोन है। और ये मिलती कहाँ जाके है? पटना में गंगा। और ये नदी ऊपर से कौन सी आ रही है? गंगा ही बनी। ठीक है। अब इस सोन नदी में एक नदी जाके मिलती है, इसे कहते हैं रिहंद। और इस नदी के ऊपर कौन सा परियोजना है? रिहंद जल विद्युत परियोजना। कोई सोनभद्र, बनारस, चंदौली, इलाहाबाद का है? नहीं। आसपास का यस सर। है? बनारस। कौन है बनारस का? सूफिया। सूफिया नाम से दो आईडी जुड़ती हैं। सोफिया है एक सर, एक सूफिया है।
तो आप कौन से वाली हैं? सूफिया। अच्छा, सूफिया। यस सर। अच्छा, एक सोफिया है। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है सोफिया। तो आप बनारस आपके ज्यादा दूर नहीं है ना वहां से? क्या चीज? सोनभद्र बहुत दूर नहीं है बनारस से? नहीं। हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और वकार अहमद कहाँ से हैं ये? सर रायबरेली से। अच्छा, रायबरेली। तब तो यार बहुत पास है से हो। जी सर। अच्छा अच्छा, नहीं चलो बढ़िया। कहीं से भी हो पढ़ो खुद डट के, ठीक है? पढ़ाई जी खुद जी। डट के करो। कहीं भी हो, यूपी में किसी जिले से हो, कहीं से हो, बस पढ़ो ढंग से, है ना? हम तो जी ऐसे सर। पता नहीं आदत है, हम सबसे पूछते रहते हैं। ऐसे अन अकेडमी की क्लास में सब पूछते रहते हैं कहाँ से पता नहीं वो। फिर पूछते पूछते उनके नाम याद हो जाते हैं ना, फिर वो कौन फला। जैसे कि लड़के खुद पूछते हैं कि अब हम बताओ हम कहाँ से हैं, तो हमने कहा एक बार अगर बता दो तो याद हो जाता है। चलिए ठीक है। और हाँ, और जयदीप इटौंजा है। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। चलिए। हाँ तो अब ये देखो, समझ में आया? इस डायग्राम में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। ठीक है। तो ये रिवर का जो आपने कहा था कि रिवर में जो एक तो वो आपका अहमद तलहा का कंफ्यूजन था, वो हमने ग्रुप पे रात ही फोटो खींच के डाल दिया था। तो ये रिवर वाला टॉपिक हो गया पूरा। अच्छा, रिवर वाला जो टॉपिक पूरा हो गया, अब रिवर से जुड़े हुए आपको हम क्वेश्चन ढेर सारे ग्रुप पे भेज देंगे, तो आप उसे लगाइएगा। ठीक। उसमें ओके सर। उसमें करीब 100 क्वेश्चन से ज्यादा होंगे, तो उस क्वेश्चन उसे आप लगाइएगा। सुम्बुल का जो है क्या नाम, आवाज नहीं आ रही, कमेंट सिर्फ आता है। हम्म। सर। जी हाँ। सर। सर पूर्वावलोकन में क्वेश्चन देख रहे थे सर, जल ग्रहण क्षमता से लेकर था बड़े से छोटे क्रम में सर, तो क्या इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या नहीं सर? नहीं, जल ग्रहण क्षमता को अंग्रेजी में कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो जी सर। हाँ, तो जल ग्रहण क्षमता अगर देखा जाए इन बड़ी नदियों में, जैसे गोदावरी साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा गोदावरी की है। ठीक है। जैसे अगर उससे करें गंगा, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा सहायक नदियां होंगी, जितना लार्ज एरिया जिसके पास होगी, तो उसका उतने बड़ा कैचमेंट एरिया होगा। सर ठीक। क्या एग्जाम, सर एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट नहीं, होगा, मतलब इसकी एग्जाम तैयारी में हाँ बिल्कुल आने के लिए बिल्कुल आ सकता है। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कैच जल ग्रहण क्षमता करें, गोदावरी और कृष्णा की है, सबसे ज्यादा गोदावरी की, फिर उसके बाद कृष्णा की है। जी सर। ठीक। तो ये रिवर सिस्टम से जुड़े हुए हम आपको क्वेश्चन में ढेर सारे भेज देंगे, तो आप उसे लगाइएगा। अब रिवर सिस्टम के अलावा में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक जो होगा वो है आपका माउंटेन। ठीक। अगला टॉपिक होगा माउंटेन। ठीक। अच्छा, माउंटेन की जब बात सुनते हैं तो आप देखते होंगे माउंटेन जो है वो किस, यानी फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म आता है कि सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म होता है कि थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म होता है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच? हम्म। सफेद, अरीबा, सुम्बुल, तहसीन, बताओ। हम्म। कोई आइडिया? सर सर। हमने ये कहा कि माउंटेन किस श्रेणी के उच्चावच हैं? सर प्रथम। हैं? प्रथम। किसने बताया प्रथम वाला? हैं? अरे किसने बताया? सूफिया। सूफिया बनारस। अच्छा जी। चलो कोई बात नहीं। प्रथम में नहीं आते, सेकंड में आते। पहले सुनो कैसे। जितने भी लैंडफॉर्म दुनिया में है वो तीन कैटेगरी बटे हुए हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर।
कैसे समझोगे? ऐसे समझो कि 3000 साल बाद भी अगर पैदा होकर दोबारा तो कम से कम बोलोगे नहीं। ठीक, आपके पास किसी शहर में, गांव में, जहां कहीं पर भी मान लो एक 2000 स्क्वायर फीट का एक आपका कोई प्लॉट पड़ा है खाली। ये जो खाली जमीन है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म कहलाती है, प्रथम श्रेणी का अब ये आपका खाली जमीन पड़ी है तो आपने इसके ऊपर एक बर्बादी घर बनवा दिया। बर्बादी घर समझते हो? हैं? नहीं सर। नहीं समझते बर्बादी घर? अब बर्बादी वाली धुन नहीं समझते? धुन क्या होती बर्बादी वाली? बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बारातों बसती है, बर्बादी वाली धुन कहलाती। ये जो शादी घर बने होते हैं गेस्ट हाउस, इन्हीं को हमने कहा था बर्बादी घर। अब जितने जो ब्यूटी पार्लर हैं ये गैराज सेंटर होते हैं, डेंट पेंट रिपेयर सेंटर। सर फर्स्ट ऑर्डर में तो कॉन्टिनेंट एंड ओशन आते अरे हैं। भैया सुन तो लो, काहे के लिए मुसीबत पाले यार, 1 मिनट पूरी बात हो जाने दो। आपकी खोपड़ी में ऐसे घुस जाएगी साफात कि आप कम से कम 3000 साल भी अगर भूल जाना तो हमका नाम बदल देना। सुन तो लो पूरी बात। कहाँ गए साफात? यस सर यस सर। अरे थोड़ा सा सब्र रख लो यार। हैं? सब्र का फल मीठा होता है, तुम सब्र का जूस ही पी लो ताले और मीठा होगा। है चलो, तो आपने क्या किया, इसके ऊपर एक कोई बारात घर बनवा दिया। तो बारात घर किस श्रेणी का उच्च मत होगा? साफ है? जी जी सर। बारात घर सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म होगा। यस। तो पता लगा बारात घर से आप सालों में करोड़ों रुपए कमा रहे थे और हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, उसके बाद फिर भी पैसे से पेट नहीं भरा तो सोचा और कमाया जाए। तो पता लगा जियो कंपनी वाले आए, बोले हमारा नेटवर्क इस एरिया में ठीक नहीं है और हमें कोई ऐसा मकान मजबूत छत चाहिए जिसके ऊपर हम टावर लगाना चाहते हैं। और ये नेट टावर वाले पैसा बहुत देते हैं। तो आपने कहा कि छत हमारी मजबूत है, हम इसमें बहुत लोगों के इसमें खोद चुके हैं बिल्डिंग से, पैसा तो हमारी छत पे लगा दी टावर। तो ये जियो वालों ने क्या लगा दिया? टावर। तो जो टावर लगा हुआ है किस श्रेणी का उच्चावच होगा? थर्ड होगा कि नहीं होगा? साफ है? यस सर थर्ड होगा सर। ठीक, हाँ इतनी बात समझ में आई जो हमने बताना चाहा। यस सर। यस सर। आपको इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो कुछ बना था तो या तो पानी था या जमीन था। यस सर। तो पानी का मतलब महासागर और जमीन का मतलब महाद्वीप। तो पानी और महाद्वीप ही तो, जमीन या पानी ही तो था पृथ्वी पर पहले। तो पानी यानी महासागर और महाद्वीप किस श्रेणी के उच्चावच हैं? बोलो। फर्स्ट ऑर्डर सर। अच्छा, प्रथम। महाद्वीप बना हुआ जमीन थी, जमीन के ऊपर पर्वत बन गया तो पर्वत किस श्रेणी का उच्चावच हुआ? सेकंड सर। द्वितीय। अब पर्वत के ऊपर घाटी बन गई, घाटी किस श्रेणी का उच्चावच हुआ? तृतीय। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब यही बताना चाह रहे थे, वो बारात घर और जमीन टावर वो कुछ नहीं था, वो ये ऐसी चीजें थी जो आप अमूमन देखते हो इस दुनिया में। ठीक है, तो ये ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल आपके समझने के लिए हो सकता था।
खाली जमीन आपके पास पड़ी थी, खाली प्लॉट, उसे आप कॉन्टिनेंट समझ लो। खाली प्लॉट के ऊपर आपने एक मकान बना दिया, गेस्ट हाउस बना दिया, उसे आप सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म समझ लो। जमीन के ऊपर ही तो पहाड़ बने। उसके बाद इन पहाड़ों के ऊपर घाटियां बनी, चोटियां बनी, वो सब किस ऑर्डर होंगे? वो थर्ड ऑर्डर होंगे। ठीक है। जैसे कोई बारात घर या कोई बढ़िया बिल्डिंग मजबूत होती, उनकी छतों पर देखो शहरों में बहुत टावर बने होते। भाई कोई मजबूत मकान की छत होगी, टावर उसी पर बनेगा। इसे सीधी छप्पर के ऊपर थोड़े टावर बना देंगे? बात समझ में आई? अकरम यस सर। अंसारी, यस सर, आ गई। सोफिया और सोफिया। यस सर। हाँ, सोफिया बनारस। ठीक। हाँ, अब तो समझ में आया? बोलो। यस सर। जी जी। तैतीन यस सर। मेहंदी बाराबंकी। यस सर। हम्म हमें नाम याद हो गए, देखो जहां जिन्हें होता। जयदीप इटौजा, समझ में आया भैया? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, क्लियर है। तो आप तो ना भूलोगे, जो माउंटेन जिसे पढ़ने जा रहे हैं, जो किस ऑर्डर लैंड फॉर्म में आता है? सेकंड सेकंड ऑर्डर। सर। हाँ, माउंटेन हुए, प्लेट्यू हुए, प्लेन हुए, ये सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म। लेकिन आज हमारा थोबड़ा इतना सूजा है, इसमें इतना दर्द हो रहा है बोलने में, बहुत ही हम सोच सोच के बोलना पड़ रहा है, मतलब दर्द इतना हो रहा है बोलने में। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है। ये हमें लगता है कोई पाप आप निकल रहे हैं क्या है? सर प्लेन सर सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म में आता है। वो प्लेन, दूसरे पहले से प्लेट्यू, क्रिएट होता है। सुनिए, प्लेन, प्लेट्यू और ये आपका पठार, ये सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। यस सर, तो प्लेन तो पहले से क्रिएट होते हैं, उसमें कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता। अरे भाई, जब पृथ्वी बनी, प्लेन क्या आप समझते हो कि अपने आप इन्हें अल्लाह मियां ने, या जो है जब पृथ्वी बनी तभी बना? ऐसे देखा जाए तो भाई, भगवान को, खुदा को, अल्लाह मियां को, वो तो पूरी दुनिया उन्हें सब वही बनी हुई है। लेकिन ये जो नदियां हैं, हवाएं हैं, ग्लेशियर हैं, इन्हें रगड़ रगड़ के नए नए शेप देती रहती हैं। प्लेन भी आपके इरोजन के कारण भी बहुत सारे बनते हैं। इरोजन के कारण या डेपोजिशन के कारण, जो गंगा का मैदान है, यहाँ तो पानी था, कभी टेथीस सागर कहा जाता है। तो टेथीस सागर पे एक विशाल का समंदर लहराता था, जहाँ हिमालय और गंगा का मैदान, जहाँ आप लोग रह रहे हो। तो ये करोड़ों करोड़ों साल नदियों ने इसमें लाके मलबा इकट्ठा करते रहा, जमा करते रहे, जमा करने से वो गड्ढा भर गया, तो मैदान बना। तो मैदान ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर में लगाएंगे आप, ठीक है? यस। हाँ, चलो। अब कौन कौन से पहाड़ों को पढ़ना है, जरा उनको देख लो। अच्छा हाँ, एक जब हम पहाड़, पर्वत, पठार की बात करते हैं, तो जरा इनको थोड़ा सा देख लो। ये सब दाने निकल निकल के इनको खराब कर दिया यार। कल एक कह रहा है कि ये पाप निकल रहे हैं हमसे, कह रहा है हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, जो कम से कम दुनिया से निकल रहे हैं। देखो, नहीं यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ होती है। नहीं, हैं? नहीं नहीं, मिटाया नहीं, हम कुछ थोड़ा सा दूसरा बताना चाह रहे थे। एक चीज, नहीं, एक चीज में हो गई थी। आप जब भी कहीं देखेंगे, तो आपको या तो मैदान दिखाई देंगे, या पठार दिखाई देंगे, प्लेट्यू, या पहाड़ियां दिखाई देंगी, यानी हिल्स, या पर्वत दिखाई देंगे। तीन ही होंगे। अब अगर सर भारत भारत में देखा जाए, तो भारत में टोटल 32,87,063 दो 263 वर्ग किलोमीटर एरिया में से
43% एरिया किसके पास है? मैदान। 27.7% एरिया किसके पास है? प्लेटिन। 18.6% एरिया किसके पास है? मैदान। और 10.7% एरिया किसके पास है? पर्वत। ये भारत का है। सर ये पहाड़ी और पर्वत लिखा है आपने, ये दोनों सेम नहीं होते क्या? पहाड़ी इरम पूछ रहे हैं, इरम। नहीं, सूफिया। अच्छा, नहीं नहीं, सूफिया। चलो, नहीं, असल में जो डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर होता है, उनमें अगर कोई बोलता है तो सर्किल आ जाता है बन के फिर। और डिस्प्ले के अलावा 20 लोगों में बाकी लोग तो डिस्प्ले पर रहते नहीं, तो पता नहीं लगता किसने बोला। कोई बात नहीं। हाँ, हमें मालूम था यही पूछोगे, पहले से मालूम। देखो, अगर कहीं सड़क से आप जा रहे हो तो आपने कहीं खेत में दूर घोड़ा और गधा चरते हुए देखा, मतलब घोड़ा और गधा एक साथ चल रहे हैं, तो घोड़ा और गधा दूर से देखने में एक जैसे लगते हैं, यस सर। लेकिन अंतर होता है। जी। इसी तरीके से पहाड़ी का मतलब होता है ये आसपास के एरिया से स्पष्ट दिखाई देती हो और इसका शिखर कुंभदाकार हो, उसे पहाड़ी। और आसपास के एरिया से क्लियर कट दिखाई देता हो और शिखर उसका नुकीला, तो उसे पर्वत। इसका गुंबदाकार है शिखर, यस सर। इसका नुकीला है। जी। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है। ठीक। जो पहाड़ियां होती उनका शिखर कैसा होगा? डोम शेप में। और जो पर्वत होते हैं उनका शिखर पिरामिड यानी त्रिभुज आकार का, बिल्कुल एकदम सीधा यस सर, त्रिभुज आकार का होता है। है। सर सही कह रहे हैं, त्रिभुज आकार का होता है पर्वत का और पहाड़ी का वैसा। और किसने, कौन बता रहा है? ईरम। इरम। अच्छा, यस चलो सर। ठीक है। हाँ, क्या ये सारे यहाँ पर एक साथ नहीं आते? नाम छोटे कर दिए जाए। कर छोटे कर तो पता नहीं लगता ना किसके कौन बोल रहा है। जिस स्क्रीन पर पांच किसके, पांच नाम है, पांच नामों में अगर कोई बोलता है तो सर्किल बन जाता है, इसका मतलब ये बात बोल रहा है। ऐसे कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ से आवाज करेगी, लगता है आकाशवाणी हो रही है। सर सर जो पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा आप, तो आपको सारे नाम शो होंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तब ये अगली क्लास में बता कहेंगे, क्योंकि अभी क्लास आपकी हिस्ट्री की होने जा रही है। क्योंकि पता लगता रहता ना किसने पूछा, ऐसे पता ही नहीं लग रहा कहाँ से आवाज आ रही। कोई, हाँ, कोई बात नहीं। हम लोग अब ये, अच्छा, इस पर क्लिक करने पर इसमें तो सब कमेंट आ रहे हैं लिख के, पार्टिसिपेट पर क्लिक करने पर। नहीं सर, वो चैट होगा। हाँ, चैट वाला ही तो खुल गया। नहीं, उसके बगल में एक और ऑप्शन होगा। ऑप्शन उसके आगे, पार्टिसिपेट्स के आगे 20 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने पर चैट खुल जाता है। नहीं सर, नहीं। एक व्यू क्लिक लिखा कीजिए, हुआ है, व्यू। कीजिए व्यू। चलिए कोई बात नहीं, वो अभी अगली बार पूछ लेंगे कैसा होता है। ठीक है, चलिए। तो कुल मिला के हम लोग किसको पढ़ेंगे यहाँ पर? पर्वत को। तो कल से आप लोग थोड़ा सा पर्वत के पढ़ के आइए, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनको पढ़ के आइए। किसी भी किताब हो, कोई भी हो, पढ़ लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है रिवर की तरीके से। क्या पढ़ के आना है? कल आप माउंटेन पढ़ के आइएगा सब लोग। ठीक है। जयदीप, फहद, तहसीन, अकरम, ओके सर। ओके सर। अरीबा, वकार, वकार रायबरेली, यस सर। हाँ, तहसीन, मेहंदी, बाराबंकी, जी सर। अहमद। हाँ, सब लोग कल पढ़ के आएंगे। ठीक है। जी जी। ओके सर। अब मुस्कान, निदा अयूब, शाइस्ता नौरीन, सोफिया, सभी लोग पढ़ के आइए थोड़ा थोड़ा, ताकि जो है कम से कम जो पढ़ के थोड़ा सा आएंगे तो थोड़ा समझ में जल्दी आएगा। ठीक। मरियम, फातिमा, जेबा खातून, वकार। ठीक है, कल आइए। यस सर। ठीक, कल मिलते हैं।
अभी जाइएगा नहीं, तुरंत हिस्ट्री वाली क्लास तुरंत 1 मिनट में चालू होने वाली है, ठीक है।